जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे व सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा वह बेसिक ऑफ परफेक्ट टेंस पढ़ा, मतलब जिसमें सिर्फ एक काम हो रहा था। लेकिन आज की जो यह वीडियो है जिसमें दो काम होगा, यानी कि एक काम पहले और बाद, दो शब्दों से दोनों काम अलग रहेंगे, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही आसान से मैं अपने तरीके से इसको आप लोगों को समझाऊंगा, अपने तरीके से आप लोगों को उसको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तनिक भी स्किप मत करिएगा, ताकि आपको यह पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी टेंस का जो पहला टॉपिक होता था वह होता था उसकी पहचान, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसकी पहचान से आप लोग भली भांति परिचित हैं। उसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं जब कोई दो काम साथ में हो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर कौन सा कैसा ट्रांसलेट करेंगे ये हम समझते चलेंगे। तो पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल लिखे हैं। मेरे घर पहुंचने से पूर्व खाना बन माँ ने खाना बना दिया था। पहला एग्जाम्पल ये हुआ। कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम अभी देखते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल सबसे पहले यहीं पर लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला ही हुआ और दूसरा उसके कक्षा में पहुंचने के बाद मास्टर जी आए थे। देखिए दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोगों को सामने लिखा है। सिंपल, मेरे घर पहुंचने से पूर्व माँ ने खाना बना दिया था, उसके बाद उसके कक्षा में पहुंचने के बाद मास्टर जी आए थे। दो एग्जाम्पल आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें आप लोगों को डिफरेंस क्या करना है, अलगाव क्या करना है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है पूर्व, यहाँ पर आया हुआ है बाद। तो पूर्व या पहले दोनों एक चीजें होती हैं, बाद अथवा पश्चात ये दोनों एक चीजें होती हैं। दोनों बातों को आप लोग बिल्कुल कंसीडर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पहले अथवा पूर्व एक चीजें होती हैं, बाद अथवा पश्चात ये दोनों एक चीजें होती हैं। तो इन दोनों बातों को आप लोग नोट कीजिए। अब बात आती है इसमें दो काम कहाँ से हुए, इसको मैं पहले क्लासिफाई करूं। मेरे घर पहुंचने से पूर्व माँ ने खाना बना दिया था, तो दो काम क्या हुआ, एक मैं घर पहुंचा हूँ और दूसरा माँ ने खाना बनाया है। इसको देखिए, उसके कक्षा में पहुंचने के बाद मास्टर जी आए थे। तो एक वह कक्षा में पहुंचा है, दूसरा जो है मास्टर जी कक्षा में आए हैं। दो काम हुआ, दोनों को अलगाव यहाँ पर हो चुका है। अब जो बात आती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, यहाँ भी वही बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं और दोनों का ट्रांसलेशन होता है। तो देखिए दोनों कामों का ट्रांसलेशन हम करते किस प्रकार से हैं। एक काम को तो हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे को हम जस्ट अपोजिट पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। एक को परफेक्ट में, दूसरे को इंडेफिनिट में करते हैं। अब बात यह आती है कि कौन से वाले को परफेक्ट में करेंगे और कौन से वाले को हम इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए मेरी जो यहाँ पर ट्रिक मैं लिखने जा रहा हूँ यह काम में आएगी। देख लेते हैं। अगर वाक्य में पहले या पूर्व लगा है, अगर वाक्य में पहले या पूर्व लगा है, पूर्व है, तो हम पहला जो ट्रांसलेशन करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट में करेंगे। अगर वाक्य में, देखिए इस बात को ट्रिक से ध्यान रखिएगा, पहले में पहले परफेक्ट और बाद पश्चात या बाद अगर लगा है, पश्चात या बाद अगर लगा है, तो जो परफेक्ट हम बनाएंगे वह बाद में बनाएंगे, परफेक्ट बाद में। और इसमें ऊपर वाले में परफेक्ट पहले। इसको हम बहुत ही आसानी से याद कर रख सकते हैं। जैसे ही आप
पूरे वाक्य में पहले देखेंगे कि यहाँ पर पहले या पूर्व लगा है, तो आपको जो पहला वाला वाक्य बनाना है, शुरुआती वाक्य जो बनाना है, वह परफेक्ट में बनाना है। समझ में आई बात? अगर आपको पश्चात या बाद दिख जाए तो आपको जो पीछे वाला वाक्य बनाना है, मतलब पीछे वाला बाद वाला वाक्य, वह परफेक्ट में बनाना है। अब बाकी जस्ट अपोजिट उसका बाकी जो बचा वह इंडेफिनिट में तो बन ही जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में तो बन ही जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं, अगर वाक्य में पहले या पूर्व लगा है तो पहला वाला वाक्य परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला वाक्य इंडेफिनिट में बन जाएगा। अब देखते हैं, अगर वाक्य में पश्चात या बाद लगा है तो पहला वाला वाक्य इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि परफेक्ट बाद में बनाना है, तो पहला वाला वाक्य इंडेफिनिट बनेगा और दूसरा वाला वाक्य सिंपल परफेक्ट बन जाएगा। तो इसको मैं अभी इसको इरेज करने के तुरंत बाद लिखवा दूंगा इन सारी बातों को। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए दूसरी बात समझिए। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट कहां पर बनाएंगे और इंडेफिनिट कहां पर बनाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है कि ट्रांसलेशन को पहचानेंगे कैसे। ट्रांसलेशन को पहचानिए कि वह अफर्मेटिव है, नेगेटिव है अथवा इंट्रोगेटिव है। इसको आप पहचानिए। तीनों के लिए मैं अलग अलग रूल बताऊंगा, उसी रूल से आप ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका 100% सही चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यह जो है पूरे वाक्य में कहीं भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है। चलिए, तो हमारा ये नेगेटिव तो होगा नहीं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। तो पूरे वाक्य में कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो यह इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। समझ में आई बात? अब बात आती है तो सिंपल अफर्मेटिव ही है। तो अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करने के लिए हमको ध्यान क्या रखना है कि जो काम पहले हुआ होगा हम उसी का ट्रांसलेशन पहले कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यह जो वाक्य है, यह जो रूल है, यह आपको सभी जगह यूज में, मतलब सभी जगह आपका यूज आएगा। आपका यह रूल जो है, यह अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, तीनों जगह आपको इस रूल को ध्यान में रखना है। यह तीनों के लिए है, यह वाला जो रूल है तीनों के लिए, यह वाली जो ट्रिक है। आप समझते हैं। अब अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करने के लिए हमको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि कौन सा काम पहले हो रहा है वाक्य में, कौन सा काम बाद हो रहा है। जो काम पहले होगा हम पहले उसी का ट्रांसलेशन कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी है कि जो काम पहले होगा उसी का ट्रांसलेशन पहले करना है। इसको आप नोट कर लीजिए या चाहे जो कर लीजिए, जो काम पहले होगा उसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। जैसे देखिए, मेरे घर पहुंचने से पूर्व माँ ने खाना बना दिया था। मतलब मेरे घर पहुंचने से पूर्व या पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना बना दिया था। तो पहले कौन सा काम हुआ है साथियों? यहाँ पर पहले माँ ने खाना बनाया है। मैं घर बाद में पहुंचा हूँ, जैसा कि वाक्य से साफ स्पष्ट है कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही माँ ने खाना बना दिया था। सिंपल स्पष्ट है। तो जो काम पहले हुआ है उसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। तो पहले काम कौन सा हुआ है? माँ ने खाना बनाया है। सिंपल सी बात है, पहले माँ ने खाना बनाया है तो उसी का ट्रांसलेशन पहले करेंगे। इतनी बात। और उसके बाद जो दूसरा काम हुआ है उसको तो हम लास्ट में कर ही देंगे। समझ में आएगा? तो अब देखिए, एक रूल इतना तो क्लियर। दूसरा, अगर वाक्य में पहले या पूर्व आ जाए तो हम पहले ही परफेक्ट बनाते हैं। तो यानी कि माँ ने खाना बना दिया था, इसी का ट्रांसलेशन हम परफेक्ट में करेंगे, क्योंकि पहले वही तो बनाना है। माँ ने खाना बना दिया था और परफेक्ट में इसी को बनाएंगे। सिंपल सी बात है। तो चलिए बनाते हैं। द मदर, उसके बाद में हैड लगता है यहाँ पर परफेक्ट में। हैड कुक्ड, COOCKED, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड। अब पूर्व या पहले की अंग्रेजी जो होती है बिफोर होती है, बाद अथवा पश्चात की जो अंग्रेजी होती है आफ्टर होती है। तो सिंपल आप उसको जोड़ दीजिए। तो पूर्व लगा है तो बिफोर, सिंपल। अब उसके बाद हम जानते ही हैं कि जो दूसरा बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसको हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है इस बात को। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो मेरे घर पहुंचने से पूर्व, तो बिफोर आई रीच्ड द होम। देखिए, बिफोर आई रीच्ड, REACHED। चूंकि रीच क्यों लगा? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, तो वही तो हम कर रहा हूं। मतलब वही तो मैं कर रहा हूं। बिफोर आई रीच्ड होम। आपको इसमें कौन सी बात ना समझ में आई, कौन सी बात नहीं समझ में आई है, इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। तो दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा अपना वाक्य देखते हैं। आई होप आपसे कोई वाक्य समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। हम जानते हैं कि अफर्मेटिव में जो काम पहले होता है उसी का ट्रांसलेशन पहले करते हैं। सिंपल सी इतनी बात तो होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा काम पहले हुआ है। उसके कक्षा में पहुंचने के बाद मास्टर जी आए थे। मतलब बाद में आए थे मास्टर जी। पहले कौन? पहले वह कक्षा में पहुंचा था।
पहले कौन सा काम हुआ, वह कक्षा में पहुंचा। पहले कौन सा काम हुआ, वह कक्षा में पहुंचा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ट्रांसलेशन किसका करेंगे, वह कक्षा में पहुंचा, इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। अब देखते हैं वाक्य में कौन क्या आया है, बाद आया है, और बाद में जब अगर बाद आ जाए तो परफेक्ट हम बाद में बनाते हैं। समझ में आई बात, मतलब पहले ट्रांसलेशन हम करेंगे वह कक्षा में पहुंचा, और परफेक्ट जो है वो हम बाद में बनाएंगे, मतलब वह कक्षा में पहुंचा, इसका ट्रांसलेशन हम इंडेफिनिट में करेंगे। क्योंकि पहले इसी को तो बनाना है, और इस रूल से परफेक्ट बाद में बनेगा, तो पहला वाला इंडेफिनिट में तो ही बनेगा। सिंपल सी बात है। देखिए फिर समझते हैं, पहले हम ट्रांसलेशन किसका करेंगे, जो काम पहले हुआ है। काम कौन सा पहले हुआ है, वह कक्षा में पहुंचा पहले है, मास्टर जी बाद में आए हैं। तो पहले वह कक्षा में पहुंचा, इसका ट्रांसलेशन हमें पहले करना है, और इस रूल के हिसाब से परफेक्ट हमें बाद में बनाना है। तो परफेक्ट अगर बाद में बनेगा तो पहले इंडेफिनिट तो ही बनेगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए उसके कक्षा में पहुंचने के बाद, तो ही रीच्ड, REACHED, ही रीच्ड। सिंपल सी बात है, पहुंचने की अंग्रेजी रीच के सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सिंपल सी बात है। आप लोगों ने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आप लोग देख लीजिएगा। तो ही रीच्ड, फिर कहा कक्षा में, इन क्लास, CLASS, ही रीच्ड इन क्लास। उसके बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, बाद और पश्चात की, तो आफ्टर, AFTER, आफ्टर। अब उसके बाद देखिए मास्टर जी आए थे, तो द टीचर हैड कम, क्योंकि बाद में परफेक्ट हमें बनाना है। तो द टीचर हैड कम। सिंपल सी बात थी। आई होप आप सभी को यह बात भी समझ में आ गई होगी। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद यह वाला जो रूल है इसको हम थोड़ा डीपली, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं। फिर हम चलेंगे नेगेटिव व इंट्रोगेटिव की ओर तथा अफर्मेटिव की ओर समझाते हुए। फिर हम लास्ट में एक रिवाइज सेशन चलेंगे, जिसको आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। अगर रिवाइज सेशन नहीं देखा तो आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे, इसलिए रिवाइज सेशन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इरेज करते हैं। जो ये आपके सामने लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको किसी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। देखिए पास्ट परफेक्ट में दो ही काम, आप इसको अगर याद रखेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं हो सकता है। पहली चीज, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जैसे मैंने जो यहाँ पर अभी लिखा था वही चीज मैंने यहाँ पर थोड़ा डीपली जाकर विस्तृत लिख दी है। अगर वाक्य में कहीं पहले या पूर्व आया है तो परफेक्ट हमारा पहले बनेगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड। परफेक्ट यही तो होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट परफेक्ट यही तो। और बाद में तुरंत पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट बनने का मतलब यही नहीं कि डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट बनने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि यहाँ पर वर्ब सेकंड आए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड आएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं उसको नहीं लिखा हूँ। इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड होगी। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। दूसरी बात, अगर वाक्य में पश्चात या बाद आए या इन दोनों का अर्थ ही निकले, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि सुबह होने तक मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तो देखिए इस पूरे वाक्य में कहीं भी पहले या बाद शब्द नहीं आया है। सुबह होने तक मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, इसका सेंस आप लोग तुरंत निकालिए कि सुबह होने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। आप लोग तुरंत सेंस पर काम कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सुबह होने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तुरंत आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए और आपको तुरंत यही मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग नोट रखेंगे कि अगर बाद या पश्चात आए तो परफेक्ट हमारा बाद में बनेगा। यही तो मैं पहले यहाँ पर ट्रिक के रूप में बताया था, यहाँ पर मैं एज ए स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि अगर पश्चात या बाद आए तो परफेक्ट बाद में बनेगा, पहले पूर्व आए तो परफेक्ट पहले बनेगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, उसके बाद आप सेंटेंस को पहचानिए। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो जो काम पहले हुआ है ट्रांसलेशन उसी का पहले कर दीजिए। इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो जो काम पहले हुआ है उसी का ट्रांसलेशन आपको पहले कर देना है। अब बात आती है सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव और नेगेटिव को मैं चूंकि अफर्मेटिव बता चुका हूं इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को प्राथमिकता दे रहा हूँ। अफर्मेटिव वाला आप लोग जान चुके हैं, या जो काम पहले होगा उसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में जिसमें भी नहीं लगा रहेगा, चाहे वो आगे वाला वाक्य हो चाहे पीछे वाला वाक्य हो, नहीं जहां भी लगा है उसी ट्रांसलेशन को हम पहले कर देंगे। समझ में आई बात नहीं?
जैसे समझते हैं। नहीं आपका जहां भी लगा है बाद या पश्चात से अलग होता है वाक्य, बाद वाले वाक्य में लगा है या पहले वाले वाक्य में लगा है। जिस वाक्य में आपका नहीं लगा होगा तभी तो नेगेटिव होगा, नहीं लगा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। तो जहां भी नहीं लगा है, चाहे पहले वाले वाक्य में चाहे बाद वाले वाक्य में, उसी का ट्रांसलेशन आपको पहले कर देना है। इतनी बात आपको नेगेटिव में याद रखनी है। अफर्मेटिव में क्या, जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पहले करना है। नेगेटिव में क्या, जिसमें नहीं लगा रहेगा चाहे पहले वाले में चाहे बाद वाले में, उसका ट्रांसलेशन आपको पहले कर देना है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि पहला एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा कि अब एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बुक से एग्जांपल देख लेता हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, बुक से एग्जांपल देखकर 2 एग्जांपल लिख लूंगा, फिर उसका ट्रांसलेशन मैं अपने नियम से। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिख लिए हैं, इन दोनों एग्जांपलों को अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देना है कि वाक्य में पहले आया हुआ है और इसमें बाद आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर दोनों का लेकर चलता हूँ, इसमें पहले आया हुआ है, इसमें बाद आया हुआ है। तो जब पहले आएगा तो परफेक्ट हमें पहले बनाना है, जब बाद आएगा तो परफेक्ट हमें बाद में बनाना है। बात क्लियर। दूसरी बात मैंने नेगेटिव के लिए क्या बताई थी कि जिस वाले वाक्य में भी नहीं लगा होगा उसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी, तो नहीं किसमें लगा है, गाड़ी नहीं आई थी, इसी में तो नहीं लगा है, इसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। गाड़ी नहीं आई थी, नहीं पीछे वाले में लगा है, इसी का ट्रांसलेशन हम पहले कर देंगे। समझ में आई बात नहीं आई? मैंने क्या कहा था कि जिसमें भी नहीं लगा होगा ट्रांसलेशन उसी का पहले किया जाएगा। तो नहीं पीछे वाले में लगा है, उसी का ट्रांसलेशन हम पहले कर देंगे। गाड़ी नहीं आई थी, तो देखिए गाड़ी नहीं आई थी, पहले लगा है तो पहले के आधार पर परफेक्ट में पहले बन जाएगा। गाड़ी नहीं आई थी तो द ट्रेन हैड नॉट कम। समझ में आई बात? द ट्रेन हैड नॉट कम। चूंकि हम जानते हैं परफेक्ट का ट्रांसलेशन हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी परफेक्ट की, उसको आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो द ट्रेन हैड नॉट कम, उसके बाद में पहले की अंग्रेजी, सिंपल सी बात है, पहले की अंग्रेजी बिफोर। द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर, उसके बाद में मेरे स्टेशन पहुंचने से। भाई यही तो बचा, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से बनाना क्या है, आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड स्टेशन, STATION। अब बात आई, सर जी आपने तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा था, यहाँ पर लगाया सेकंड। मैंने पहले ही कहा था कि जब आपका पास्ट इंडेफिनिट जो होगा अफर्मेटिव में होगा तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यह सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप आप सभी को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, इसको आप फॉलो करिए। दूसरी बात, अफर्मेटिव में जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पहले होगा, नेगेटिव में जिसमें नहीं लगा होगा उसका ट्रांसलेशन पहले होगा। समझ में आएगा? चलिए दूसरा देखते हैं। मेरे वहां पहुंचने के बाद वह वहां नहीं आया था, तो नहीं किसमें लगा है, पीछे वाले में, इसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। क्योंकि बाद लगा है तो इसके आधार पर पहले इंडेफिनिट बनाएंगे। तो वह वहां नहीं आया था, इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, वह वहां नहीं आया था। तो ट्रांसलेट करते हैं, ही did not come there, वह वहां नहीं आया था। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो भी था, तो मैंने उसी आधार पर बनाया। वह वहां नहीं आया था, पहले इसी का करना था, और बनाना किसमें था, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही डिड नॉट कम देयर, उसके बाद में बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर। ही डिड नॉट कम देयर आफ्टर, मेरे वहां पहुंचने से के बाद। तो आफ्टर आई हैड, चूंकि अब परफेक्ट में बनाना है, तो आफ्टर आई हैड रीच्ड, REACHED, आई हैड रीच्ड, देयर लग जाएगा, चूंकि स्पेस नहीं मैंने नहीं लगाया है, देयर वहां पर लग जाएगा। ही डिड नॉट कम देयर बिफोर आई हैड रीच्ड देयर। तो आई होप आप सभी को यह एग्जांपल भी समझ में आया होगा। भाई मेरे कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज पावर। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, हालांकि की बात है, लेकिन आप उसको अप्लाई कर ले जाते हैं, ये अगर आप जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं, इसमें पावर है, इसमें ताकत है। कॉन्सेप्ट इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आई होप आप सभी को नेगेटिव वाला भी समझ में आया होगा। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की, तो इसको इरेज करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को समझेंगे। इसको आप लोग ध्यान में अब रख लीजिए, मैं बार बार इस बात को नहीं बताने वाला हूँ, मैं इसको भी अभी इरेज कर दूंगा, फिर हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वाले पे चलेंगे। 2 एग्जाम्पल मैं साथ में लिख के अब आऊंगा, तो इरेज कर। तो देखिए साथियों, अब जो है हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव वाली स्क्रीन पर, जहां हम समझेंगे कि अगर आपका ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव हो तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। इस बात को आप लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से इस बात को नजर में रखिएगा। देखिए हमने सीखा कि अफर्मेटिव में हम किसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं, जो काम पहले होता है। नेगेटिव में किसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं, जिसमें नहीं लगा होता है।
आगे नहीं लगा होगा तो उसी का, पीछे नहीं लगा होगा तो उसी का ट्रांसलेशन पहले कर देंगे। इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक फंडा आपको याद रखना है कि पीछे वाला ट्रांसलेशन हमको हमेशा आगे करना है। सिंपल सी बात है, पीछे ट्रांसलेशन हमको हमेशा पहले करना है। सिर्फ इतनी बात कि जो वाक्य हमारा पीछे होगा यानी कि पहले और बाद के जो उस पार वाला वाक्य होगा उसी का ट्रांसलेशन हमको पहले कर देना है। इंट्रोगेटिव में इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। और बाकी एक रूल तो हम जानते हैं कि अगर वाक्य में पहले लगा है तो परफेक्ट पहले बनाएंगे, अगर बाद लगा है तो परफेक्ट हम बाद में लगाएंगे, पहले इंडेफिनिट बन जाएगा। इसको तो हम जानते ही हैं, बताने की रूल को हम याद रखकर और चलिए बनाते हैं। देखिए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, इसमें बाद लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट हम बाद में बनाएंगे, पहले इंडेफिनिट बनाएंगे। सिंपल सी बात है, पहले क्या बनाएंगे? इंडेफिनिट बनाएंगे। तो क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई? तो देखिए, डिड, अब चपरासी ने घंटी बजाई का ट्रांसलेशन हमें पहले करना है। सिंपल सी बात है। अब चूंकि यहाँ पर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है और पहले हमें इंडेफिनिट बनाना है क्योंकि यहाँ पर बाद लगा हुआ है। बाद अगर लगा है तो इंडेफिनिट पहले बनेगा, परफेक्ट बाद में बनेगा, तो इंडेफिनिट पहले बनाना है। क्या को भी दर्शाते चलना है। अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता था तो हेल्पिंग वर्ब आगे आता था। सिंपल सी बात है, अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता था तो हेल्पिंग वर्ब आगे आता था। तो यहाँ पर हमें इंडेफिनिट पहले बनाना है, उसी का हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगा। तो डिड आगे आ गया, सिंपल सी बात है, डिड आगे आ गया। उसके बाद चपरासी ने घंटी बजाई, तो डिड द प्यून, सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, डिड द प्यून। उसके बाद में रिंग, RING, रिंग द बेल, डिड द प्यून रिंग द बेल। इतना काम हो गया कि क्या चपरासी ने घंटी बजाई। अब लगा देते हैं बाद की अंग्रेजी, तो बाद की अंग्रेजी हो जाएगी आफ्टर। डिड द प्यून रिंग द बेल आफ्टर। बाद वाला वाक्य में हमेशा परफेक्ट में करना है क्योंकि बाद लगा है, तो बाद वाला वाक्य परफेक्ट में करना है। तो मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। सिंपल सी बात थी इतनी, सिंपल सा मेरा ट्रांसलेशन हमारा बनकर तैयार। फिर एक बार इसी को समझते हैं। देखिए, हमें ट्रांसलेशन जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाए यानी कि जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो पीछे वाला हमेशा आगे करना है, हमेशा पीछे वाला आगे करना है। हर कंडीशन में पीछे वाला आगे करना है। दूसरा रूल हम क्या जानते हैं कि अगर वाक्य में बाद आया है तो परफेक्ट बाद में बनेगा, इंडेफिनिट पहले बनेगा। तो वाक्य में बाद आया था तो परफेक्ट हमने बाद में बनाया है, इंडेफिनिट पहले बनाया है। अब चूंकि क्या लगा था तो क्या को शो करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को ही आगे करना होता है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है खींच के। तो वही तो किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब को चूंकि पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाना था, इसको आप लोग नोट कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाना था। तो डिड द प्यून रिंग द बेल, क्या चपरासी ने घंटी बजाई आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल, जब मतलब मेरे स्कूल पहुंचने के बाद। सिंपल सी बात थी, ट्रांसलेशन आपका बनके तैयार। चलिए दूसरा देख लेते हैं। वाक्य में पहले लगा हुआ है, जो ही पहले लगा है तो ही हम समझ गए कि हमें परफेक्ट पहले बनाना है। सिंपल सी बात, बाद में हमें इंडेफिनिट बनाएंगे, इतना समझ में आया। दूसरी बात, हमें बाद वाला वाक्य पहले बनाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में बाद वाला वाक्य पहले बनाना है, मतलब जो पीछे वाला वाक्य लिखा है इसको हम बनाएंगे परफेक्ट में, क्योंकि बनाना परफेक्ट पहले है और बाद वाला वाक्य भी पहले बनाना है। तो यानी कि मैंने किताब क्यों नहीं पढ़ी, इसको हम परफेक्ट में बनाते हुए पहले बनाएंगे। तो वाई, क्योंकि क्यों क्वेश्चन और बीच में आया है, तो वाई हैड आई नॉट। अब चूंकि नॉट नहीं लगा, सॉरी नॉट नहीं लगा, मैंने किताब क्यों पढ़ी, नॉट नहीं लगा था। तो वाई हैड आई रीड द बुक, मैंने किताब क्यों पढ़ी, वाई हैड आई रीड द बुक। उसके बाद में सिंपल सा पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब दूसरा कर देते हैं उसके लिखने से पहले, तो बिफोर ही रोट, WROTE। रोट क्यों लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनाना था, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड था। सिंपल सा ट्रांसलेशन हमारा बनके तैयार है। तो आई होप आप सभी को यह ट्रांसलेशन भी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एग्जाम्पल पर्याप्त था। अगर इसी में नहीं लगा होता कि क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। दूसरा, उसके लिखने से पहले मैंने किताब क्यों नहीं पढ़ी, तो व्हाई हैड आई नॉट रीड द बुक बिफोर ही रोट। तो आई होप आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या आपका कोई सेंटेंस पर्सनल हो जो आपसे ना बन रहा हो तो उसको मेरे कमेंट सेक्शन में अथवा मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो समझते हैं, मैंने कहा था कि रिवाइज सेशन चलेगा तो उसको समझ लेते हैं। हम तुरंत
मतलब क्लासिफाई किस प्रकार से इन सेंटेंसों को बनाएंगे। अगर वाक्य में पहले या बाद आए तो जब पहले आ गया तो परफेक्ट पहले, बाद आया तो परफेक्ट बाद में, मतलब जिसका अपोजिट इंडेफिनिट पहले बन जाएगा उसमें और इसमें इंडेफिनिट बाद में बन जाएगा। हम याद कितना रखेंगे कि अगर वाक्य में पहले आया तो परफेक्ट पहले बन गया, अगर वाक्य में बाद आया तो परफेक्ट बाद में बन गया। बाद और पश्चात एक बातें होती हैं, पहले और पूर्व एक बातें होती हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो जो काम पहले होगा उसी को हम पहले बनाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका वाक्य नेगेटिव है तो जिसमें भी नहीं लगा रहेगा, चाहे वो पहले वाक्य में लगा हो चाहे बाद वाले में, उसको हम पहले बनाएंगे। अगर वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है तो पीछे वाला वाक्य हमेशा आगे बनाएंगे, जो वाक्य आपका पीछे होगा उसी को हम आगे बनाएंगे। इतनी बातें नोट करते हुए आपका पास्ट परफेक्ट जो एडवांस पास्ट परफेक्ट था वो खत्म हो गया है। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात मतलब किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहां से मुझसे तुरंत उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है या समझ में आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए